नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ विद्यासागर। आज गंगा दशहरा है। वैसे गंगा दशहरा ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है, लेकिन इस साल यह पर्व 9 जून बृहस्पतिवार को है, यानी कि आज गंगा दशहरा है। आज ही के दिन भागीरथ ऋषि अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए माँ गंगा को धरती पर लेकर आए थे। गंगा जो हमारी संस्कृति है, आस्था का बड़ा केंद्र है, जीवन का आधार है, हिंदुस्तान की पहचान है, सभ्यता का प्रतीक है। उनका जल अमृत के समान है। उनकी शीतलता मनमोहक है। लहरों की धारा में स्फूर्ति है। वो न कभी थकती है न कभी रुकती है। वो तो अविरल और अविनाशी है। वो पतित पावनी है। वो संकट हारनी है। उन्हीं के साये में हिंदुस्तान की हर आत्मा है। बिना बुलाए ही उनके तट पर असंख्य लोग अब तक पहुंच चुके हैं। वो जीवनदायिनी है, मोक्षदायिनी है, क्योंकि वो माँ गंगा है, जिनका अवतरण आज ही के दिन हुआ था। लेकिन क्या आपको पता है कि गंगा का स्वरूप क्या है? स्वर्ग में बहने वाली माँ गंगा धरती पर कैसे अवतरित हुई? तो आइए जानते हैं माँ गंगा के अवतरण की पूरी कहानी। राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने कपिल मुनि पर घोड़ा चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिसके बाद कपिल मुनि की श्राप से राजा सगर के 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए। राजा सगर के पुत्रों के मोक्ष के लिए उनके कुल के राजा भागीरथ ने माँ को पृथ्वी पर लाने के लिए घोर तपस्या की, जिसके बाद माँ गंगा आज ही के दिन पृथ्वी पर अवतरित हुई और अपने स्पर्श से सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान की। लेकिन गंगा की धारा कई नदियों से मिलकर बनती है। भागीरथी, जो गंगा नदी की प्रथम शाखा है, कुमाऊं से गोमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमनद से निकलती है, जिसे भागीरथी कहा जाता है। भागीरथी देवप्रयाग में जाकर गंगा बन जाती है। कैसे? आइए विस्तार से बताते हैं। बद्रीनाथ के संतोपत हिमानी से विष्णु गंगा निकलती है, जबकि धौली गंगा का उद्गम स्थल नीति पास है। धौली गंगा अपने साथ ऋषि गंगा को भी लाती है, जो नंदा देवी पर्वत की ढलानों पर स्थित उत्तरी नंदा देवी हिमानी से उत्पन्न होती है। यह नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान से गुजरकर रैनी गांव के समीप धौली गंगा में विलय हो जाती है। धौली गंगा आगे बढ़ती है और विष्णु गंगा से 1372 मीटर की ऊंचाई पर विष्णु प्रयाग में संगम होता है। यहां दोनों नदियों की धारा मिलकर अलकनंदा बनती है। अलकनंदा अपनी तेज गति के साथ आगे बढ़ती है और नंदप्रयाग में नंदाग्नि नदी से मिलती है। नंदाग्नि नदी नंदा देवी पर्वत से निकलती है, जो नंदप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर अलकनंदा की धारा में सम्मिलित होकर आगे बढ़ जाती है। अलकनंदा आगे बढ़ती हुई कर्णप्रयाग में पिंडर नदी को अपने में समाहित कर आगे बढ़ती है। पिंडर नदी कुमाऊं के बागेश्वर स्थित पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। अलकनंदा आगे चलकर केदारनाथ के दर्शनों से अभिभूत मंदाकिनी नदी से रुद्रप्रयाग में मिलती है। अलकनंदा मंदाकिनी को अपने साथ लेकर आगे बढ़ती है। इधर भागीरथी, जो गोमुख से निकलकर भिलंगना की धारा को सम्मिलित करते हुए बेसब्री से अलकनंदा से मिलने के लिए आगे बढ़ती है और देवप्रयाग में रुद्र रूप भागीरथी और शांत सौम्य अलकनंदा का मिलन होता है, जहां से दोनों की धारा एक बनकर माँ गंगा बनकर बहने लगती है और लगभग 2500 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इस बीच कई देश की तमाम बड़ी नदियां जो गंगा में अपने आप को प्रवाहित कर देती हैं। गंगा दशहरा के मौके पर आप सभी को हार्दिक बधाई। आप सभी से हम अपील करते हैं कि माँ गंगा है तो जीवन है, इसलिए गंगा की निर्मलता बहुत ज़रूरी है। अब आपके पाप तब धुलेंगे जब आप माँ गंगा की निर्मलता को लेकर प्रयास करेंगे। धन्यवाद।